जिन अंडों को हजारों की संख्या में अंडे दिए हैं, जिन अंडों में से अंडे जो होंगे, इन अंडों में से जिन अंडों को रॉयल जेली नामक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। अरे अंडे वही के वही हैं। जिस मक्खी को, जिस अंडे को आपको रॉयल के जेली नामक पोषक पदार्थ मिल जाएगा, उन अंडों में से तो कौन मिलेंगी? मादा मक्खियाँ निकलेंगी और शेष ये रह जाएंगे नर और श्रमिक। पहली बात तो अंडों में से जो रानी पहले निकलेगी, जो रानी पहले निकलेगी वह उत्पन्न होने वाली अपनी शेष के रानियों को या बहनों को मार देगी। मार देगी, उत्पन्न हुई नहीं और क्या मार देगी। साथ ही साथ रानी माँ को भी मार देगी। रानी माँ को क्या रानी माँ देख लेती है कि हाँ भाई कि रानी पैदा हो चुकी है, अंडे में से कि बाहर निकल चुकी है। रानी माँ छत्ते को छोड़ करके भाग जाती है या छत्ते को छोड़ देती है और दूसरा छत्ता जा कर के बनाती है। मतलब हो क्या रहा है कि जो रानी पहले पैदा हो रही है वो अपनी के बहनों को मार रही है, पैदा होने वाली के बहनों को, और साथ ही साथ अपनी माँ को भी मार देती है। कब, क्यों, किस लिए मार रही है? अरे कुर्सी की लड़ाई होती है शासन के लिए कि मेरा प्रभुत्व रहना चाहिए। तो रानी मक्खी के बारे में हमने और भी देख लिया। क्या बात देख ली? क्या रानी मक्खी के द्वारा जब एक बार में हजारों अंडे दिए जाते हैं, इन अंडों में से जिस अंडे को रॉयल जेली नामक पोषक के पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, वे तो के सब मादा मक्खियाँ बनती हैं और शेष श्रमिक रह जाते हैं। इन जिस अंडे में से सबसे पहले रानी निकलती है, वे उत्पन्न होने वाली शेष रानियों को, अपनी बहनों को या शेष उत्पन्न होने वाली अन्य मादा मक्खियों को मार देती है। साथ ही साथ रानी माँ को भी मार देती है। इसलिए रानी माँ जैसे ही अंडे में से पहली रानी मक्खी निकलती है, पहली के मादा मक्खी निकलती है, निकलते ही छत्ते को छोड़ करके भाग जाती है। क्योंकि उसे मालूम है कि मैं मरूंगी, मेरी औलादों को और मारेगी, मेरी ही औलाद मेरी और औलादों को मारेगी मेरे सामने और मुझे और मार देगी, तो भाग जाओ। ये था मधुमक्खी में श्रम विभाजन। तो रोचकता वाली बात ये भी देख ली। और एक हर जगह कुर्सी की लड़ाई है, वो चाहे छोटे से कीट हैं और चाहे इंसान है। तो मधुमक्खी के बारे में हमने देख लिया कि दे देता हमारे लिए 3 नंबर के प्रश्न के रूप में कि मधुमक्खी में श्रम विभाजन पाया जाता है, समझाइए। तो पूरी की जानकारी देख ली हमने। मधुमक्खी सामाजिक कीट होती है, अर्थात समूह बना के रहती है, इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं, रानी, नर और श्रमिक। रानी मक्खी के क्या मादा मक्खी होती है, इसकी संख्या छत्ते में 1 होती है, इसके उदर की लंबाई अधिक होती है। इसका काम छत्ते की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखना और नर के साथ सहयोग करके क्या करना होता है, नर के साथ सहयोग कर पहला काम तो छत्ते की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखना और दूसरा काम संतान पैदा करना होता है। रानी के द्वारा जब हजारों अंडे दिए जाते हैं तो इन अंडों में से जो रानी के पहले निकलती है वह शेष उत्पन्न होने वाली रानियों को मार देती है। पहली रानी के उत्पन्न होते ही रानी माँ छत्ते को छोड़ करके क्या भाग जाती है और दूसरा छत्ता बनाती है। नर मक्खियाँ जो होती है, इनकी संख्या छत्ते में लगभग 10 से 12 तक होती है। इनकी आँखें बड़ी बड़ी होती हैं। नर मक्खियाँ हैं, इनका काम, नर मक्खियाँ जो होती हैं इनका काम क्या, रानी मक्खी से कोई एक नर मक्खी होगी, पूरी नहीं, एक नर मक्खी जो कि रानी से सहयोग करते हैं और उसे जीवन काल तक के लिए शुक्राणु प्रदान कर देते हैं। उसके बाद इन नर मक्खियों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, इसलिए इन्हें रानी के द्वारा या तो मार दिया जाता है या छत्तों से बाहर निकाल दिया जाता है। श्रमिक मक्खियाँ होती है, ये बंध्य मादा मक्खी होती है या नपुंसक मक्खियाँ होती हैं, ऐसे कहते हैं हम। बंध्य मादा मक्खियाँ या नपुंसक मक्खियाँ होती हैं। ये मक्खियाँ जो होती हैं इनका काम, ये आकार में छोटी होती है, इनका काम छत्ते का निर्माण करना, छत्ते की साफ़ सफाई करना, क्या रानी के बच्चों का लालन पालन करना, छत्ते की सुरक्षा करना, मोम और शहद का संग्रह करना होता है।
इसकी बात स्पष्ट हो गई कि अब हाँ वास्तव में मधुमक्खी में श्रम विभाजन पाया जाता है। तो आपने देख लिया किस प्रकार से मधुमक्खी का पालन किया गया। मधुमक्खी पालन का उद्देश्य मधुमोम और शहद की प्राप्ति करना, क्योंकि जो शहद होता है अनेक पोषक तत्वों का भंडार होता है, औषधि के रूप में उपयोग में आता है, पररक्षक के रूप में भी शहद को उपयोग में लेते हैं। तो मधुमोम जो होता है इसका उपयोग अल्सर को ठीक करने के लिए, जूतों को पॉलिश करने वाली क्रीम बनाने, मोमबत्ती इत्यादि बनाने में किया जाता है। मधुमक्खी पालन से तो यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं परागण क्रिया में सहायता प्रदान करती हैं। निश्चित है पादपों में परागण क्रिया आसानी से होने से फसल उत्पादन हमें अधिक अच्छा प्राप्त होता है। पहला पालन था जिसका नाम था मधुमक्खी पालन। तो अब हमारे लिए छोटे छोटे से प्रश्न यदि के बनते हैं तो वो ये बनते हैं, क्या मधुमक्खियों में क्या संतान उत्पन्न करने का काम किसका होता है? तो जवाब रानी मक्खी का। छत्ते में रानी की संख्या कितने होती है? एक होती है। क्या नर और मादा मक्खी की पहचान क्या है? कि नर मक्खी की आंखें क्या बड़ी बड़ी होती है और मादा मक्खी की आंखें छोटी, लेकिन उधर की लंबाई अधिक होती है। तो फिर आया कि मधुमक्खी की उन्नत जाति कौन सी है? दो उन्नत जातियों के नाम लिखिए, कोई सी भी, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी, एपिस डोर्सटा, एपिस मेलिफेरा। पूछा गया मधुमक्खी की श्रेष्ठ जाति का नाम लिखिए, तो एपिस मेलिफेरा। अरे ऐसे नहीं दिया, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए, कोई सा भी लिख दो, एपिस इंडिका, एपिस कैपिलरी, एपिस मेलिफेरा, ये सब क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो हम तो ये जानते हैं मधुमक्खी है, ये नहीं जानते ये एपिस कैपिलरी है कि एपिस मेलिफेरा, नहीं जानते ना भाई अपन। तो अब अगली जानकारी ली हमने मछली पालन। पहला पालन खत्म किया, दूसरा पालन लिया मछली पालन। निश्चित है मछली पालन करना है कि मछलियाँ जो कि हमारे के भोजन का अंग हैं, यानी कि हम के मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कि निश्चित है मछली पालन करेंगे तो हमें रोज़गार की प्राप्ति भी होगी। कुछ मछलियाँ जो होती हैं मोती इत्यादि का निर्माण करती हैं। मछलियों के यकृत से हमें तेल की प्राप्ति होती है। मछलियों का मांस होता है, इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुरता होती है, इसलिए कि मछलियों को हम औषधि के रूप में भी उपयोग में ले लेते हैं। मछलियों के यकृत से तेल प्राप्त होता है जो कि विटामिन का मुख्य स्रोत होता है। मछली के पालन करना है तो वही उसी अनुसार क्या काम करोगे भाई? सबसे पहले मछली की क्या करोगे? उन्नत जाति का चयन। उन्नत जाति का चयन किया जाएगा। चलो के चयन कर लिया कि ये वाली मछली बढ़िया है, अब उसका घर बनाओगे। वो क्या होता है? तालाब। कृत्रिम तालाब का निर्माण हम कर रहे हैं ये काम, इसलिए हर जगह कृत्रिम लगा रहे हैं। छत्ता था तो कृत्रिम छत्ता बोला हमने। कृत्रिम तालाब का निर्माण। उन्नत जाति का चयन हो गया, कृत्रिम तालाब का निर्माण कर दिया। अब निश्चित तालाब निर्माण हो गया, उसमें लाएंगे मछलियां, तो मछलियों को ला करके डाला जाएगा। मछलियों की भोजन व्यवस्था, पहले तो भोजन व्यवस्था क्या थी कि छत्ते का रखाव, ऐसे स्थानों पर रखा जहां भोजन व्यवस्था हो जाए ऑटोमेटिकली। कि उसके लिए हमने बोला था क्या? जहाँ पर फसली पादप या फलदार फूलदार पौधे अधिक लगे हुए हों। तो ये हो गया मछलियों की भोजन व्यवस्था। क्या अब ये काम कर लिया अपन ने? भोजन भी ला के रख दिया, सब कर दिया, उन्नत जाति का चयन कर दिया। तो अब ला करके डालना है अपन को मछलियों को। ये लोग मछली की उन्नत जाति का चयन अन्य जीवों
की तुलना में एक तो कुक्कुट पालन जिसे कहते हैं अपन, जिसमें क्या पढ़ेंगे, मछली पालन, वो कि मुर्गी पालन और मछली पालन। दो पालन एक ऐसे हैं जिनको करने में हमें सावधानी बहुत रखनी होती है। औरों में एक बार कोई बात नहीं, लेकिन इनमें हमें सावधानी पहले रखनी पड़ती है, क्योंकि हमने उदाहरण क्या पढ़ रखा है। मछली का नाम क्या सुनते ही कहावत याद आ जाती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक के सेब जो होता है, एक सड़ा सेब के सब अच्छे सेबों को सड़ा देता है। जी हाँ, वो बात जब याद आ गई तो याद आ गई, इसका मतलब है मछली पालन करना इतना आसान भी नहीं होगा। सावधानियों को लास्ट में देखेंगे हम, पहले अपने किस प्रकार के पालन करते हैं उसकी बात की जाए। मछलियों का यदि हमें पालन करना है तो सबसे पहले मछली की उन्नत जाति का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि मछली के पालन का उद्देश्य क्या है? भोजन के लिए मछलियाँ उपलब्ध कराना। क्यों? मछलियाँ जो होती हैं वो आसानी से पच जाती हैं एवं यह अनेक पोषक तत्व और प्रोटीन का भंडार होती हैं। कौन? मछलियाँ। सही है। मछली के पालन का उद्देश्य क्या है? भोजन के लिए मछलियाँ उपलब्ध कराना, क्योंकि मछलियाँ जो हैं यह सुपाच्य होती हैं, आसानी से पचने वाली होती हैं एवं खनिज पोषक तत्व और क्या प्रोटीन का भंडार होती हैं। कौन? मछलियाँ। तो मछली पालन के लिए सबसे पहले हमारा द्वारा किया जाएगा मछली की उन्नत जाति का चयन। मछली की उन्नत जातियों के अंतर्गत मृगल, कतला, लेवियो, मृगल, कतला, लेवियो, रोहू और विदेशी की जातियों में सिल्वर कॉर्प, कॉमन कॉर्प, ग्रास कॉर्प मुख्य हैं। ये मछली की देसी जातियां हैं और ये मछली की विदेशी जातियां हैं। उन्नत के जातियाँ सारी देसी और विदेशी जो हमने बताई हैं। मछलियों की उन्नत जातियों के अंतर्गत, देसी जातियों के अंतर्गत मृगल, कतला, लेवियो, रोहू और विदेशी जातियों के अंतर्गत सिल्वर कॉर्प, कॉमन कॉर्प, ग्रास कॉर्प मुख्य होती हैं। मछली पालन के लिए इनमें से किसी एक उन्नत जाति का चयन किया जाता है। मैंने बोला किसी एक उन्नत जाति का। क्यों? ये भी उन्नत जाति है, ये भी उन्नत जाति है, दो को पाल लो, क्या दिक्कत आ रही है? अरे लड़ेंगी आपस में, अलग अलग जाति की होंगी। जैसे नहीं देखते कि अलग अलग जाति साहब अपन देखते हैं, यहाँ तो साहब हिंदू हैं, अरे मुसलमान है, दो धर्मों के व्यक्ति है, दंगा होता है, इनमें लड़ाई होती है। इनमें भी लड़ाई होगी कि भोजन के लिए, घर के लिए यानी स्थान आवास के लिए लड़ाई होगी। लड़ाई वाला काम नहीं। एक जाति की रहेंगी तो मिल के रहेंगी। सही है। मछली की उन्नत, सर्वप्रथम मछली पालन के लिए मछली की उन्नत जाति का चयन किया जाता। मछली की उन्नत देसी के जातियों में मृगल, कतला, लेवियो, रोहू और विदेशी जातियों में सिल्वर कॉर्प, कॉमन कॉर्प, ग्रास कॉर्प मुख्य हैं। इनमें से मछली पालन के लिए किसी एक के जाति का, उन्नत जाति का चयन कर लिया जाता है। मछली पालन जो होता है यह हमेशा जो किया जाता है, क्योंकि मछलियों की एक विशेषता होती है कि मछलियाँ मीठे पानी में खारे पानी की तुलना में तेज़ी से वृद्धि करती है। मीठे पानी में खारे पानी की तुलना में तेज़ी से वृद्धि करती हैं। कहने का मतलब मछली पालन मुख्यतः तालाब और झीलों में किया जाता है, क्योंकि तालाब और झीलों का पानी मीठा होता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि मछलियाँ जो होती हैं खारे पानी की तुलना में मीठे पानी में तेज़ी से वृद्धि करती हैं। इसलिए मछली पालन हमेशा किस में किया जाता है भाई? मीठे पानी में किया जाता है। अगला बात आती है कृत्रिम तालाब का निर्माण। कृत्रिम तालाब सबसे पहले कहाँ बनाया जाए? कि चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन में बनाते हैं, कम गहराई का गड्ढा खोद कर बनाते हैं। हर चीज़ का जवाब आप पे होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा? चिकनी मिट्टी वाली क्या ज़मीन में हमने गड्ढा खोदा, ये तालाब बनाया, क्यों बनाया? क्यों बनाया भैया अपन ने? ये कम गहराई का बनाया। क्या जवाब है? चिकनी मिट्टी वाली में तो इसलिए बनाया कि बूढ़ा या अन्य मिट्टियाँ जो होती हैं वो होती है कि पानी को सोख लेती है। पानी भरोगे, सुबह पानी क्या भरा नहीं, शाम तक देखोगे क्या पानी का स्तर नीचे गिर जाएगा। क्यों? मछलियाँ पीगी पानी? अरे कुछ पानी तो उड़ गया आसमान में, सूरज
की गर्मी से कुछ के पानी मिट्टी ने सोख लिया, तो क्या सूरज की गर्मी से तो कैसी मिट्टी में बनाओ तुम, क्या पानी उड़ेगा? वो तो क्या सूखने की बात है। तो चिकनी मिट्टी वाली में एक बार पिएगी वो क्या पानी, चिकनी मिट्टी, उसके बाद नहीं पिएगी ना, सोखेगी नहीं पानी को। तो हमेशा कृत्रिम तालाब जो होता है चिकनी मिट्टी वाली के ज़मीन में कम गहराई का गड्ढा खोद करके बनाया जाता है। और क्या तालाब में, इस तालाब के अंदर पानी के आने और जाने, यानी आने और जाने, निकास दोनों की व्यवस्था रखी जाती है। किसकी की व्यवस्था रख रहे हैं? पानी के आने और जाने दोनों की व्यवस्था रखते हैं। यानी कहने का मतलब पानी को बदलने की व्यवस्था रखते हैं। बात समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि लगातार मछलियाँ जो होती हैं, जब इनको भोजन दिया जाएगा, भोजन कुछ तो खाएंगी, कुछ के तालाब में के पड़ा रहेगा तो सड़ेगा तो तालाब में अन्य कीट या जीव पैदा होंगे, मछलियों में रोग पैदा करेंगे। इसलिए क्या तालाब का पानी क्या बदलता रहेगा, तो ये के जीव जो सूक्ष्म जीव हैं, रोग फैलाने वाले जीव हैं, हानिकारक जीव हैं, वो सब तालाब से बाहर पानी के माध्यम से निकलते रहेंगे। तो तालाब में पानी के आने और निकास के दोनों की व्यवस्था रखी जाती है। मछलियों को अब क्या बात आती है कि मछलियों की कृत्रिम तालाब के अंदर अनेक जलीय के वनस्पति उगा देते हैं कि जलीय वनस्पति के समझ गए, पानी में उगने वाले पेड़ पौधे जो पानी में गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, जलीय वनस्पतियाँ आपने उगा दी है। क्योंकि यही उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमेशा आप कोई के ला कर के जेल में बंद कर दिया। जेल के अंदर भी यदि के बाहर के समाज के अनुसार माहौल दिया जाएगा तो वैसा ही, तो ऐसी कृत्रिम तालाब के अंदर अनेकों जलीय वनस्पति उगा देते हैं, जिससे कि इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। अगला काम क्या होता है? मछलियों की भोजन व्यवस्था। मछलियों को दिए जाने वाला भोजन जो है मछलियों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। मछलियों को दिए जाने वाले भोजन में अनाज के दाने, गेहूं की चापड़, क्या भूसी, मुर्गियों की बीट, संगमरमर के टुकड़े मुख्य होते हैं। क्या? अनाज के दाने, गेहूं की, अनाज के दाने हैं, गेहूं की चापड़ के चावल की भूसी, मुर्गियों की बीट, संगमरमर या चूने के पत्थर के टुकड़े इत्यादि मछलियों को भोजन के रूप में दिए जाते हैं। सब काम कर दिया हमने। अब के लाना रह रहा है मछलियों को ला कर के और किस में डालना? तालाब में ला कर के डालना। छोटी मछलियों को जीरा कहते हैं। क्यों हमने लिखा है कि जीरा, तो जीरे का मतलब आप ये सोचोगे कि सर ये क्या है? अरे कि मछलियों के प्रजनन स्थल होते हैं। मछलियाँ जहाँ अपने अंडा देती हैं उन्हें कहते हैं मछली के प्रजनन स्थल। मछली के प्रजनन स्थलों से मछली के बीजों को विशेष जालों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। मछली के प्रजनन स्थलों से, प्रजनन स्थल मतलब जहाँ मछली के द्वारा, मछलियों के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रजनन स्थल। मछली के प्रजनन स्थलों से विशेष के जालों के द्वारा मछली के अंडों को इकट्ठा किया जाता है। मछली के अंडों को मछली का बीज कहते हैं। नए नए शब्द काम में ले रहे हैं, अंडा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मछली का जो अंडे हैं उनको क्या कहते हैं? मछली के बीज कहते हैं। इन अंडों में से कुछ दिनों के भीतर छोटी छोटी मछलियाँ निकलती हैं, इन्हें जीरा कहा जाता है। जीरे को सुबह के समय विशेष जालों के द्वारा इकट्ठा कर कृत्रिम तालाब में ला करके डाल दिया जाता है। हो गया भाई। जो उन्नत जाति की मछली का चयन किया था, उनके हमने क्या करे हैं? जो जीरे थे, छोटी छोटी मछलियाँ थी, उन छोटी छोटी मछलियों को ला करके, जो कि कैसी होती है? धागे के समान होती हैं। लगेगी नहीं मछली, ये कैसी होती है? धागे के अंडों में से निकलने वाली छोटी छोटी मछलियों को क्या कहते हैं? जीरा कहते हैं। जीरों को मछली के प्रजनन स्थलों से क्या जीरों को विशेष जालों के द्वारा पकड़ करके और कृत्रिम के तालाब में ला करके डाल दिया जाता है। डाल दिया। अब क्या रह गया? अपना काम
अरे मछलियों की भोजन व्यवस्था, मछली क्या तालाब का पानी बदलते रहना, मछलियों का रख रखाव करना कि हाँ भाई कोई मछली क्या बीमार तो नहीं है, सुस्त तो नहीं है, कि वृद्धि कर रही है कि नहीं कर रही है। भोजन व्यवस्था देते रहो, रख रखाव करते रहो। कुछ ही क्या इन जीरा जो होगा, जीरा कुछ ही दिनों के अंदर इस जीरे के अंदर यानी इस धागे समान संरचना के अंदर अंग बनना शुरू हो जाएंगे। आगे बात समझ में, अंग बनना शुरू हो जाते हैं और वह अंगुलिकाओं में बदल जाता है। जब अंग बनना शुरू हो जाए तो उस छोटी मछली का नाम क्या है, अंगुलिकाएँ, अंगुलिकाओं में बदल जाता है। अगली अंगुलिकाओं में 2 से 3 के महीने के भीतर यदि इनके 2 से 3 माह तक स्वस्थ के वृद्धि होती रहे तो ये वयस्क मछलियों में बदल जाती है। और इन्हीं वयस्क के मछलियों को विशेष जालों के द्वारा पानी में कम वोल्टता का विद्युत करंट प्रवाहित करके इन वयस्क मछलियों को विशेष के जालों के द्वारा तालाब से बाहर निकाल लिया जाता है और ये हमारे लिए भोजन के लिए उपलब्ध हो जाती है। ये मछलियाँ लंबे समय तक खराब ना हो इसलिए इन्हें कोल्ड स्टोरेज के अंदर यानी कि बर्फ़ या क्या शीतलकों के अंदर, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं शीतगृह, उनके अंदर रखा जाता है। तो देख लिया। अब हमारे लिए जवाब, वयस्क मछलियों का निकास तालाब से कैसे करते हैं, तो जवाब पानी में कम वोल्टता का करंट भेज करके, क्योंकि हम जब पानी में कम वोल्टता का करंट के भेजेंगे तो ये सब मछली एक जगह आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। जालों को डाल करके उन वयस्क मछलियों को बाहर निकाल लिया जाएगा। निकल गई। जीरा क्या होता है, मछली के बीज से निकलने वाली छोटी छोटी मछलियों को, मछली के अंडों से, बीज मत बोलो, मछली के अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियाँ जीरा कहलाती हैं। जीरे को जब भोजन मिलता है तो इसमें अंग बनना शुरू हो जाते हैं और वह अंगुलिकाओं में बदल जाता है और यही अंगुलिकाएँ 2 से 3 माह के भीतर स्वस्थ वृद्धि करती हुई वयस्क मछलियों में बदल जाती है। जीरे का संचय हमेशा सुबह के समय ही किया जाता है। जीरा हमें कहाँ से प्राप्त होगा, हम कहाँ से लेके आएंगे जीरों को, इनके क्या प्रजनन स्थलों से। तो इनको भी बेचने वाला कोई है। प्रजनन स्थलों पर जो कि मछलियाँ होती हैं अपने अंडे देती हैं, अंडों को विशेष जालों के द्वारा इकट्ठा कर दूसरे तालाब के अंदर इकट्ठा पहुँचाया जाता है। ये अंडे जो होते हैं इनमें से जीरा निकलता है। जीरे को भी फिर इकट्ठा कर विशेष जालों से इस कृत्रिम तालाब के अंदर पहुँचा देते हैं। समझिए बात। मछलियों का भोजन क्या होता है भैया, मछलियों को भोजन उनकी रुचि के अनुकूल दिया जाता है। मछलियों को दिए जाने वाले भोजन में अनाज के दाने हैं, गेहूं के चापड़ है, चावल की भूसी है, पक्षियों की बीट है, संगमरमर या चूने के पत्थर के टुकड़े हैं इत्यादि दिए जाते हैं। तो मछलियों की उन्नत जातियाँ कौन कौन सी हैं वो अपन को याद रखनी है। मृगल, कतला, लेवी और रोहू एक देसी उन्नत जातियाँ हैं। सिल्वर कॉर, कॉमन कॉस, ग्रास कॉर्प ये देसी मछली की उन्नत जाति, क्या देसी मछली की उन्नत जातियाँ हैं। तो मछली के पालन के लिए हमें सबसे पहले मछली की उन्नत जाति का चयन किया जाता है। जो ये हैं इनमें से किसी एक के जाति का चयन मछली पालन के लिए करते हैं। दूसरा काम होता है कृत्रिम के तालाब का निर्माण। चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन में कम गहराई का गड्ढा खोद करके किया जाता है कि तालाब में पानी के आने और निकास दोनों की व्यवस्था रखी जाती है। तालाब के अंदर अनेकों जलीय वनस्पति भी लगा देते हैं। फिर आती है मछलियों की भोजन व्यवस्था। मछलियों को दिए जाने वाले के भोजन में अनाज के दाने हैं, गेहूं के चापड़ है, के चावल की भूसी, पक्षियों की बीट, संगमरमर के चूने के पत्थर के टुकड़े इत्यादि देते हैं। मछलियों को दिए जाने वाला भोजन उनके रुचि के अनुकूल होना चाहिए। कैसे पता लगेगा रुचि का और बिना रुचि का? अरे सीधा पता लग जाएगा। दाने तालाब के अंदर आपको दिखें कि हाँ साहब ये चीज़ों को नहीं खा रही है तो वो चीज़ नहीं देंगे। जो कि नहीं मिल रहे जो दाने टुकड़े के भूसी अपन को, जो चीज़ के तालाब में के कुछ समय बाद के नहीं दिखाई दे इसका मतलब मछलियाँ उन्हें खा गई तो उसी के भोजन को देना है। इससे मछलियाँ तेज़ी से वृद्धि करेंगी।
जीरे का संचय होता है जो कि मछलियों के प्रजनन स्थल होते हैं, वहाँ मछली अंडे देती है। अंडों को विशेष के जाल के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इन अंडों में से कुछ दिनों बाद जीरा निकलता है, यानी छोटी छोटी मछलियाँ निकलती हैं। छोटी छोटी मछलियों को ही कि जीरा कहते हैं। अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियाँ जीरा कहलाती हैं। जीरे को सुबह के समय इकट्ठा करके कृत्रिम तालाब में ला करके डाल देते हैं। जीरे में से कुछ दिनों के भीतर भीतर अंग बनना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार बनी के संरचना को अंगुलिकाएँ कहते हैं। यही अंगुलिकाएँ क्या 2-3 माह तक स्वस्थ वृद्धि करते हुए वयस्क मछलियों में बदल जाती है। वयस्क मछलियों का निकास करते हैं, किससे करते हैं अपन? वयस्क मछलियों का निकास जो होता है किससे किया जाता है भाई? वयस्क मछलियों का निकास कृत्रिम के तालाब के पानी में कम वोल्टता का करंट भेज करके किया जाता है। इसके लिए क्या कृत्रिम तालाब में कम वोल्टता का जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मछलियाँ एक जगह आकर के इकट्ठी हो जाती हैं और इन्हें विशेष जालों के द्वारा तालाब से बाहर निकाल लेते हैं। ये मछलियाँ क्यों हमें मालूम है, मछली के जल की रानी है, पानी में रहेगी तो जीवित रहेगी, बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मछली को लंबे समय तक, क्यों निश्चित है जो चीज़ बाहर आ चुकी है, मर चुकी है, मरेगी तो सड़ेगी। जी हाँ, मछलियों को लंबे समय तक संरक्षित बनाए रखने के लिए या खाने योग्य बनाए रखने के लिए या सड़ने से बचाने के लिए उन्हें बर्फ़ में या कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखते हैं। तो ये देख लिया आपने। और मछली के पालन का उद्देश्य जो हमने देख लिया वो देख लिया कि भोजन के लिए मछलियाँ उपलब्ध कराना, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ ये आसानी से पचने वाली अनेक पोषक तत्व और प्रोटीन का भंडार होती हैं। मुर्गी अगला पालन देखा हमने, मुर्गी पालन। अब जबकि 2 क्या क्या पालन हो चुके हैं तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखे जाओ, मुर्गी के पालन में पहला काम मुर्गी की उन्नत जाति का चयन, दूसरा काम मुर्गी घर का निर्माण, मछली का घर तालाब और मुर्गी का घर बोलेंगे मुर्गी घर। फिर मुर्गियों की भोजन व्यवस्था, तो अगला काम रोग नियंत्रण एवं उपचार। ले हो गया। हर में अब यही काम होगा। पशुओं की बात आएगी तो पशु की उन्नत जाति का चयन करना, पशु घर का निर्माण करना, पशुओं की भोजन व्यवस्था करना, पशुओं में रोग नियंत्रण और उपचार कराना। बात आ गई साहब मुर्गियों की। तो मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गियां जो होती हैं, सबसे पहले कुक्कुट की बात की जाए। कुक्कुट पालन क्या होता है? कुक्कुट पालन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? कुक्कुट पालन का उद्देश्य कुक्कुट के पालन का मुख्य उद्देश्य होता है अंडों की प्राप्ति करना। कुक्कुट पालन के रूप में बतख, कबूतर और मुर्गियों का पालन किया जाता है। कुक्कुट पालन क्या है? वह पालन के जिसका उद्देश्य है अंडों की प्राप्ति करना, क्योंकि मांस तो हमें मुर्गियों से, बतख से, कबूतर से ही नहीं, गाय, भैंस के, बकरी, भेड़ के शवों से, मछली के शवों के मांस को अपन हमारे द्वारा उपयोग में लिया जाता है। कुक्कुट पालन इसका उद्देश्य होता है, केवल मुख्यतः उद्देश्य है इसका अंडों की प्राप्ति करना। अब चाहे दूसरा और ले लो साहब, मांस भी के मार के आप इसे मांस भी क्या प्राप्त कर सकते हो। तो कुक्कुट पालन का मुख्य उद्देश्य अंडों की प्राप्ति करना होता है और इसके लिए बतख, कबूतर, मुर्गी इत्यादि का पालन किया जाता है। मुर्गी पालन करना है। अन्य के जीवों की तुलना में मुर्गियों का पालन जो होता है, कम समय में हमें अधिक अंडे प्राप्त हो जाएं, इसके लिए, क्योंकि ये बतख हैं, कबूतर हैं, इनकी तुलना में मुर्गियों से अंडे हमें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए कुक्कुट के पालन के अंतर्गत मुख्यतः मुर्गियों का पालन किया जाता है। मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य होता है कि भोजन के लिए अंडे और मांस की प्राप्ति करना। इसके लिए देसी और विदेशी नस्लों दोनों को पाला जाता है। मुर्गियों की उन्नत जातियों में देसी और विदेशी जातियों की बात की जाए, मुर्गियों की देसी नस्लों के अंतर्गत असील, गोगस,
के चटगांव और विदेशी नस्लों के अंतर्गत वाइट लेगहॉर्न, प्लाई माउथ रॉक और रोड आइलैंड रेड है। क्या बताइए, मुर्गियों की देसी नस्लें कौन कौन सी है? असील घोगस के चटगांव और विदेशी के नस्लें वाइट लेगहॉर्न, प्लाई माउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड। दो दो नस्लें कम से कम याद रखनी है उन्नत अपन को। इनमें से किसी एक नस्ल उन्नत जाति का चयन मुर्गी पालन के लिए किया जाता है। दूसरा काम होता है मुर्गी घर का निर्माण। मुर्गी घर का निर्माण आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर। आबादी से दूर सुरक्षित स्थान मतलब अरे आबादी में रहोगे, कुत्ता बिल्ली इत्यादि मिलेंगे तो मुर्गियों को खा जाएंगे, इसलिए मुर्गी घर हमेशा आबादी से दूर के सुरक्षित स्थान पर और मिट्टी युक्त भूमि में बनाया जाता है। आबादी से दूर के बनाओगे वो स्थान सुरक्षित रहेगा, क्यों? वहाँ कुत्ता बिल्ली लगभग नहीं आएंगे। दूसरी बात, मिट्टी युक्त के भूमि में क्यों बनाया? क्योंकि जो मुर्गियाँ होंगी, क्या ये कोई फर्श के ज़मीन जो होगा उसमें फर्श नहीं होगा, क्योंकि मुर्गियों की बीट भी होंगी, उनका जिसको कहें बीट और मूत्र यानी पेशाब भी होगा, वो लगातार क्या फर्श पर रहेगा तो फर्श से हट नहीं पाएगा, मिट्टी में रहेगा, आराम से मिट्टी के अंदर समा जाएगा, तो वो गंदगी के दिखाई नहीं देगी, क्योंकि गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेंगी और कि मुर्गियों में बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इसके लिए मुर्गी पालन के लिए मुर्गी घर का निर्माण हमेशा आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर मिट्टी युक्त भूमि में किया जाता है। मुर्गी घर में यदि कि नमी भी रह गई, पानी को सोख लिया, नमी भी यदि रहे तो समय के समय पर चूने का पाउडर उस मिट्टी के अंदर डालते रहते हैं, जिससे वो कि नमी उड़ जाए, क्योंकि ये कि नमी जो होगी वो अनेक रोग पैदा करेगी मुर्गियों में। मुर्गी घर के अंतर्गत अनेक स्थानों पर जो होगा, मुर्गी घर में मुर्गियों की भोजन पानी की व्यवस्था के लिए अनेक स्थानों पर पानी पात्र, दाना पात्र, चारा पात्र, अंडे संग्राहक पात्र इत्यादि रख दिए जाते हैं। मुर्गियों को दिए जाने वाले के भोजन की बात की जाए तो मुर्गियों को दिए जाने वाले के भोजन में अनाज के दाने, सोयाबीन की दाल, बाजरा, ज्वार, मक्का, सब्जियों के छिलके इत्यादि दिए जाते हैं। अनाज के दाने, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, मक्का, सब्जियों के छिलके, डंठल इत्यादि इनको भोजन के रूप में और के दिए जाते हैं। मुर्गियों को दिए जाने वाला भोजन है ये भी उनके रुचि के अनुकूल होता है। मुर्गियों को भोजन भी रुचि के अनुकूल तो देते हैं नहीं, साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रख के भी देते हैं कि मुर्गियों से हमें अंडे की प्राप्ति होगी। अंडे के निर्माण के लिए कैल्शियम मिलना ज़रूरी है, इसलिए आप देख रहे हो मिट्टी वाली जो ज़मीन है उसके अंदर हमने मुर्गी घर बनाया है, जिसमें चूने का हम